आप सबको वर्ष 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम, 4 नए प्लेस पार्क्स के विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम, सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टोल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दिशा से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और वर्ष में आपका जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ, आज हम देख रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आई है, उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया यहां पे, यानी कुछ नयापन करके दिखाया है। लकीर के फकीर नहीं बने, कुछ नया दिया है और इस नए को बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जहां पे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य के इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए वहां पर जो उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी कहा, कॉफी टेबल बुक तक हमें सीमित नहीं रहना है।
हर जिले की उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। हर जिले की उत्पाद की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। हम देखें कौन अच्छा उत्पाद आ रहा है। पैकेजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में माटी कला बोर्ड के माध्यम से यहां पर अपने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को इलेक्ट्रिक चाक दिए हैं। इलेक्ट्रिक चाक का एक टेक्नोलॉजी है। पहले मैनुअल चाक आता था। मैनुअल चाक में एक दिन में 50-60 बर्तन बना पाते थे। भाई आखिर हाथ की तो अपनी सीमा होगी। कितना घुमाएगा व्यक्ति हाथ को, कितना घुमाता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गया है। इलेक्ट्रिक चाक ने उसके काम को आसान किया है। 50-60 जो बर्तन बनते थे, अब इसी इलेक्ट्रिक चाक में 450-500 बर्तन बनेंगे। आखिर उतने ही समय में वह उससे कई गुना प्रोडक्ट दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लागत कम होगी, उसकी आमदनी ज्यादा होगी और मार्केट पे यानी उस व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी, लागत कम होगी, तो कॉमन मैन को भी राहत मिलेगी और टेक्नोलॉजी इस रूप में हमारे लिए सहायक हो सकता है।